गोली चलाना नहीं भूले हैं, बंदूक उठाना नहीं भूले हैं। परिवार के सदस्य को, उनके औरत को हम नौकरी भी कराया है। पासवान के साथ जो बाइक चलाने वाला लड़का था, जिसका नाम ये लोग ओपन नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है, सरकार राइफल और बंदूक दे रखी है रामजी तिवारी को, रामजी तिवारी के परिवार वालों को। इसलिए दे रखी है गरीब आदमी को मारो, गरीब आदमी को लस। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से उसी बिहार बक्सर का आजाद पासवान हत्याकांड के बारे में बात करेंगे और उस हत्याकांड को लेकर एक नया खुलासा आया हुआ है, एक नया मोड़ आया हुआ है। और क्या नया खुलासा और क्या नया मोड़ है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। रामजी तिवारी ने मीडिया वालों से फिलहाल में क्या बोला और आजाद पासवान के पिताजी ने मीडिया वालों से आजाद पासवान के हत्याकांड पर क्या बोला। रामजी तिवारी पर आरोपों का ढेर लगाते हुए आजाद पासवान के पिताजी ने क्या क्या बोला, सारा बात बताएंगे आपको। और रामजी तिवारी का क्या कहना है, सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। जब तक आपको पता नहीं है तब तक कि रामजी तिवारी कौन है और आजाद पासवान कौन है और क्या हत्याकांड था, आपको मेरे चैनल पर जाकर के पिछला वीडियो देखना चाहिए। पिछला वीडियो देखिएगा तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। बाकी शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं कि आजाद पासवान नामक एक व्यक्ति का 14 अगस्त को मौत हो जाती है, जिनका बताया जा रहा है कि 5-6 अगस्त को गोली लगी हुई थी। हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान उनका मौत हो जाता है। बाकी दोस्तों बता दें आपको कि रामजी तिवारी पर उनका आरोप है कि रामजी तिवारी ने गोली मारा है, गोली मरवाया है। बाकी आप वीडियो में पूरी कहानी समझिए, उसके पहले यह कहानी जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देख लेना चाहिए। बात कर लेते हैं कि रामजी तिवारी मीडिया वालों से बात करते हुए क्या बोले हैं। तो रामजी तिवारी सबसे पहले बात ये बोलते हैं कि अगर हमारे ऊपर आरोप लगता है तो आरोपों का ढेर लगाने से पहले लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे भाई का हत्या हुए 18 साल हो गया और इस 18 साल के बीच में मैं कई बार मुखिया रहा, कई बार हम लोग का आजाद पासवान से मुलाकात भी होता था रोड पर, लेकिन बातचीत एक दूसरे से किसी को नहीं होता था। उसके बीच में कभी लोगरा लाठी भी, मतलब हम लोग कभी ढेला ढाली भी नहीं किए। मतलब कहने का मतलब एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं था। अगर हमें इतना ही दुश्मनी होता तो आजाद पासवान के वाइफ, उनकी बीवी को मैं अपने मुखियाई के, अपने मतलब मुखिया रहते हुए मैं अपने मुखियाई में उनकी बीवी को नौकरी क्यों लगवाता। ये सब सोचने वाली बातें हैं। आजाद पासवान हत्याकांड पर फिर आगे बढ़ते हुए आरोप, जिनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, रामजी तिवारी दूसरी बात ये कहते हैं कि आजाद पासवान जिस लड़के के साथ डुमरांव जा रहे थे बाइक पर बैठकर, आजाद पासवान के परिवार वालों के द्वारा, आजाद पासवान के पार्टी के द्वारा उस लड़के का खुलासा अभी तक नहीं किया गया कि वो लड़का आखिर कौन था जो आजाद पासवान को अपने बाइक पर बैठा के लेके जा रहा था। डुमरांव, सरैया से डुमरांव की तरफ जा रहे थे ये लोग, अपने गाँव से डुमरांव की तरफ जा रहे थे। तो वो लड़का कौन था और कहाँ का था, कौन था, ये अभी तक किसी ने खुलासा नहीं किया, ना पुलिस के सामने ना ही मीडिया वालों के सामने। रामजी तिवारी का कहना है कि ये लड़का भी हो सकता है शामिल उनके हत्याकांड में और ये लड़का भी हत्या कर सकता है या करवा सकता है जो उनको बाइक पर बैठा के ले जा रहा था। रामजी तिवारी से सवाल पूछा जाता है कि आखिर कौन मारा आजाद पासवान को, आपके ऊपर इतना बड़ा बड़ा आरोप लग रहा है। तो रामजी तिवारी का कहना है कि आजाद पासवान जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी के नेता थे, अपने लोगों का जो नेता थे, जिन लोगों का नेता थे, उन लोगों के नेता का जो है उसी पार्टी के लोगों ने उनको मारा है किसी लेन देन की वजह से। लोगों ने पूछा कि आपके भाई को आजाद पासवान ने क्यों मारा, तो उन्होंने बताया कि आजाद पासवान अपने पूरा बक्सर जिला में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे, इसलिए हमारे भाई को मार दिया। हमारे भाई उनको बीच में कांटा बन रहे थे और कांटा बनने के बावजूद 2-3 बार मुखिया का चुनाव भी लड़वाए थे अपने परिवार से आजाद पासवान, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाए। तो उनको लग रहा था कि लक्ष्मण तिवारी अगर बीच में और रामजी तिवारी बीच में नहीं आएंगे तो हम बहुत बड़े नेता बन कर पूरे जिला में वसूली कर पाएंगे। लेकिन ऐसा उनसे नहीं हो पाया। लक्ष्मण तिवारी की जान तो चली गई, लेकिन जिला में वसूली और रंगदारी वाला काम उस लेवल का नहीं हो पाया जिस लेवल का आजाद पासवान चाहते थे। बाकी उनको लोग नक्सली बताते हैं, सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता है, ये आपको सर्च करके देखना चाहिए। और रामजी तिवारी आगे ये भी कहते हैं कि उनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा आजाद पासवान के घर पर जो कार्यकर्ता आते हैं वो मीडिया वालों से बात करने के समक्ष ये बताते हैं कि अब हम लोगों ने बस हथियार चलाना छोड़ दिया है, हथियार चलाना भूले नहीं है। किसी सामंतवादियों में पूरा जिला में औकात नहीं है, कि सामंतवादियों की मां ने दूध नहीं पिलाया है
कि हमसे खुला सामना करे और गोली चलाए। तो इस पर रामजी तिवारी का जवाब होता है कि तुम लोग अपने सिस्टम में रहा करो और सिस्टम से बाहर जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों पर संज्ञान लेने का कार्य किया जाए, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी दोस्तों आपको अब रामजी तिवारी के बारे में बता दी, अब बताते हैं कि आजाद पासवान के पिताजी क्या कहते हैं रामजी तिवारी के ऊपर आरोप लगाते हुए। वो भी आप जानते जाइए, पूरा वीडियो देखते जाइए, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। वही रामजी तिवारी हैं जो अपने गांव में आज किशोर तिवारी को दिने दहाड़े डकैती डालकर उनके राइफलों को लूटा गया और बेटी बहनों का इज्जत लूटा गया। आजाद पासवान के पिताजी कहते हैं कि रामजी तिवारी एक इतने बड़े अपराधी हैं कि अपने ही गांव के राम किशोर तिवारी का राइफल छीन लिए और उनकी बेटी बहनों का इज्जत लूट लिए, अपने ही गांव के रहने वाले राम किशोर तिवारी जी का। उसके बाद कहते हैं आजाद पासवान के पिताजी कि 250 लोग अगर एक साथ किसी को घेर ले, चाहे वो 8 आदमी चाहे 10 आदमी हो, जब उसके पहले की रामजी तिवारी ने आरोप लगाया था कि हमारे भाई को मारने में लोग 250-300 लोगों ने घेर लिया था और हम लोगों को मार दिए थे। तो आजाद पासवान के पिता कहते हैं कि अगर किसी भी 8-10 व्यक्ति को एक गाड़ी से कोई जा रहा है, अगर उसको 250 से 300 लोग घेर लें तो उनका कुचुम्बर निकल जाएगा। ये लोग बच कैसे गए और इनका एक ही भाई कैसे मरे, ये कैसे नहीं मर गए। मतलब कहने का मतलब साफ साफ है आजाद पासवान के पिता का कि अगर मेरा बेटा उनको मारा था, उनके भाई को, तो ये लोग कैसे बच गए उस मौत में। आप लोग एक बार बताइए दोस्तों। ये भी लॉजिक थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर रहा है कि 250-300 लोग अगर 8 आदमी को घेर लेता तो सही बात है कि कुछ उम्र हो जाता, लेकिन मामला क्या है ये हमें नहीं पता। अगर आपको जानकारी है इस मामले के बारे में बढ़िया से एक बार कमेंट करके बताइएगा। घुमसी मियाँ और कपिल सिंह को भी रामजी तिवारी के द्वारा मार दिया गया, यानी कि साफ साफ मोटा मोटा भाषा में समझिए तो राम जी और लक्ष्मण जी तिवारी जी के ऊपर आजाद पासवान जी के जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि आज तक अपने जिंदगी में 60 से 70 हत्याकांड के आरोपी हैं रामजी तिवारी। दोस्तों आप लोग बताइएगा सच्चाई क्या है और आप लोग कितनी जानते हैं रामजी तिवारी के बारे में और लक्ष्मण तिवारी जी के बारे में और आजाद पासवान के पिता के बारे में, जो कि हमें क्योंकि जो जानकारी मिलती है और हम वही जानकारी आप लोगों को बताते हैं। आगे कहते हैं आजाद पासवान के पिताजी मीडिया वालों से कि सरकार जो है, सरकार राइफल और बंदूक दे रखी है रामजी तिवारी को और रामजी तिवारी के परिवार वालों को, इसलिए दे रखी है गरीब आदमी को मारो, गरीब आदमी को लसारो, गरीब आदमी की इज्जत लूटो। ये बात कहते हैं आजाद पासवान के पिताजी। हमारे पास तो एक डंडा है और डंडा के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन देखा गया कुछ और है, खबरों में कुछ और चलता है, लेकिन आजाद पासवान के पिताजी कुछ और कह रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है इनके इस पॉइंट पर एक बार बताइएगा। अगला पॉइंट ये कहते हैं कि अभी तक रामजी तिवारी गिरफ्तार नहीं हुए, सरकार क्या कर रही है, निकम्मी सरकार है वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं आजाद पासवान के पिताजी। अगली बात ये कहते हैं आजाद पासवान के पिता कि हमारे बेटा को इंसाफ मिलना चाहिए किसी भी हर हाल में। आप लोगों का क्या कहना है, आजाद पासवान को इंसाफ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आजाद पासवान को किसने मारा, क्यों मारा? रामजी तिवारी पर आरोपों का ढेर लग रहा है, रामजी तिवारी क्या सही में आरोपी हैं या नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम था दिनेश कश्यप और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देखें तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई भी न्यूज़ खबर या कोई वीडियो है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरा नाम था दिनेश कश्यप। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।